मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय एमएस गुरुकुल ऑल ऑफ यू। तो हम कल बताए थे सांख्यिकी के विषय में। सांख्यिकी देखिए, हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हाई स्कूल एग्जामिनेशन। यह जो है अक्सर देता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक यदि 525 है और यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने दोस्तों यहाँ पर जो है आंकड़ा बना लिया है। वर्ग अंतराल 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800 और 800 से 900। और इसकी बारंबारता है 7, x 12, 17, 20, y 9 और 11। अब हम इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। 7 के साथ ये हुआ 7 प्लस x हुआ। अब 7 और 12 19, 19 प्लस x हो गया। 19 17 36, 36 प्लस x हो गया। 36 प्लस 20 56 प्लस x हुआ। और 56 प्लस x में y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y। फिर इसमें जो है 9 जोड़ेंगे तो आया 65 प्लस x प्लस y। अब इसमें जो है 11 जोड़ेंगे तो 76 प्लस x प्लस y आया। अब इसमें दिया है बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग दिया है बेटा 100। तो हम n/2 निकालेंगे। n का मान दिया है 100, 100/2 बराबर जो है 50 हुआ। अब हम यह देखेंगे कि 50 संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है। इस संख्या के अंतर्गत 56 के अंतर्गत आता है। तो 56 के आगे बढ़ेंगे बारंबारता वाले कॉलम में तो ये आया 20। 20 हुआ f। 20 को हमने f मान लिया। और इससे कम आया हुआ है 36 प्लस x। इसे हम CF मान लेंगे। CF बराबर 36 प्लस x। अब इसके सीध में आते हैं, f के सीध में, तो ये 500 L1 हुआ और 600 L2 हुआ। L1 500 और 600 L2 हुआ। और माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका दिया है 525। अब बेटा हम जो है यहाँ पर माध्यिका 525 दिया है, 525 लिख दिया बराबर L1 का मान दिया है 500, यहाँ पर लिख दिया 500 प्लस L2 माइनस L1 500 माइनस 600। L2 है 600, ये हो जाएगा 600 माइनस 500 बटा f का मान है 20। हमने 20 लिख लिया। अब दिया है n/2। n/2 का मान दिया है 50।
n/2 के मान हो गया 50 माइनस CF का मान दिया है 36 प्लस x। अब इसे माइनस का गुणा जब 36 प्लस x में करेंगे तो आ जाएगा -36 माइनस x। ये हो गया। अब इसी को हम हल कर लेंगे। 525 माइनस 500 बराबर 600 में से 500 गया 100, 100/20 गुणे 50 में से 36 गया, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, 14 माइनस x। 20 पंजे 100, ये आया 5। 525 में से 500 घटा देंगे तो आ जाएगा 25। 25 बराबर 5 गुणे 14 माइनस x। तो 5 का भाग दे दीजिए 25 में, तो ये हो जाएगा 25/5। 25/5 बराबर 14 माइनस x। 5 बचे 25, ये हुआ 5 बराबर 14 माइनस x। अब x को इधर उठा करके कर दीजिए लेफ्ट हैंड, तो ये हो जाएगा +x बराबर 14 को अपनी जगह पर रखिए और 5 का पक्षांतर कर दीजिए 5 बराबर 14 में से 5 गया 9, x का मान आ गया 9। अब x के मान को इसमें CF वाले में x के मान को xy इसे जोड़ लीजिए, इसे जोड़ना होगा। इसे जोड़ करने पर जो है हमारा आएगा x + y बराबर 24। ये है x + y बराबर 24 जो है हमारा यहाँ है। ये दिया था ना, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं x + y बराबर 100 माइनस 76, 100 माइनस 76। तो x + y बराबर 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, 24। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी समीकरण में हम रख देते हैं। यह हो जाएगा x का मान है 9, x + y बराबर 24। तो ये हो जाएगा 9 + y बराबर 24, या y बराबर 24 माइनस 9। 24 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 15, 24 में से 9 गया 15। तो बेटा x बराबर आया 9 और y बराबर 15।
यही हमारा आंसर होगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसलिए कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये लगभग जो है कई साल दिया आया हुआ है, परीक्षा में कई साल आया हुआ है, इसलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। 3 के 3, 3 10 13, 13 20 33, 33 13 46, 46 4 50, 50, ये हो गया। अब इसमें यफ को हम जोड़ लेंगे, यफ आएगा 50, यफ आया 50, 50 ये हो जाएगा n/2, n/2 बराबर ये 50/2 बराबर 25, ये 25 हो गया। अब 25 देखेंगे संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? 25 33 के अंतर्गत आता है। 33 के आगे बढ़ेंगे, यह है 20, 20 को हम यफ लगा लेंगे और 33 के ठीक ऊपर संचयी बारंबारता 33 के ठीक ऊपर ये क्या हो जाएगा? CF, ये हो जाएगा CF। 20 के आगे बढ़िए, 40 हो गया L1 और 55 हो गया L2। अब सब कुछ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा L1 बराबर 40, L2 बराबर 55, यफ बराबर 20 और CF बराबर 13। हमारा सूत्र क्या है? माध्यक यहां पर हम बताना ये चाहेंगे कि माध्यक माने माध्यिका से ही है। इसे ये मत समझिए कि ये बिल्कुल मत समझिएगा कि माध्यक जो है समांतर माध्य होता है। यह माध्यक माध्यिका ही होता है, इसलिए माध्यक बराबर हम माध्यिका को माध्यक भी कह सकते हैं। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान यफ गुणे n/2 माइनस CF। अब जो है ये हो जाएगा, L1 का मान है 40, ये 40 हुआ, प्लस L2 का, L2 है 55, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे 55 माइनस 40 बटा यफ है हमारा 20 गुणे
n/2 का मान है n/2 बराबर 25 माइनस n/2 का मान है 25 और CF का मान है 13। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 40 प्लस 55 में से 40 गया 15, 15/20 गुणे 25 में से 13 गया 12, 12 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, 3 तिरिक्का 9, 40 प्लस 9 बराबर 49। यही हमारा आंसर हुआ। अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता है 5, 15, 30, 8, 2। अब इसका संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। 5, 15, 5, 20, 20, 30, 50, 50, 60, 58, 58, 2, 60। ये हमारा संचयी बारंबारता है। अब इसे हम जोड़ लेंगे, n का मान ले लेंगे। 5, 60 आएगा, ये जोड़ 60 आएगा। तो हल n/2, n/2 निकालेंगे। n का मान है 60, 60/2 बराबर 30। अब 30 किसके अंतर्गत है, इसे हम देखेंगे संचयी बारंबारता में। 30 हमारा है 50 के अंतर्गत और 50 के आगे है 30। यह जो है हो जाएगा F। इसके आगे बढ़िए, ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2। अब इससे कम क्या है, ठीक ऊपर चले जाइए, ये हो जाएगा CF। तो अब सब नोट कर लेते हैं। CF इक्वल टू 20, L1 इक्वल टू 20, L1 इक्वल टू 20, L2 इक्वल टू इक्वल टू 30, F बराबर 30। अब हम सूत्र लगा देंगे। माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F।
n/2 माइनस CF, ये हमारा सूत्र है। ये बराबर हो जाएगा, L1 का मान कितना है? L1 का मान है 20 प्लस L2 है 30 माइनस 20 बटा F है 20, F है 30 और n/2 का मान है 30 माइनस CF का मान है 20। इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये हुआ 20 प्लस 30 में से 20 गया 10 बटा 30 गुणे 30 में से 20 गया 10, 0 से 0 कट गया, बराबर 3 दूनी 6, 60 आया, 20 तिहाई 60, 10 70, 60 10 70 बटा 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, दशमलव बढ़ाया 0 उतारा, फिर 3 तिरिक्का 9, फिर 3 तिरिक्का 9, ये हमारा आंसर होगा। इसे नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ तक बता दिए हैं। स्टैटिक्स जो है, अब हमारा सवाल पूरा हो गया है। अब इसके आगे जो है हम नए वीडियो से नए लेसन से के साथ हम यहाँ पर आएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।